जय भगवान श्री कृष्ण जी। भाई और बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन, इसकी शुरुआत एक ईश्वरी स्वरूप ने की है। ये ईश्वरी स्वरूप कौन है, क्या आप सब जानते हैं? और ये रक्षाबंधन कब है इस बार? 8 अगस्त दिन शुक्रवार को है या 9 अगस्त दिन शनिवार को है? और इस रक्षाबंधन की कथा क्या है, कहानी क्या है, ये सब संपूर्ण जानकारी मैं आज की वीडियो में आप सभी को देने जा रहा हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से ये वीडियो आज का देखिए। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, 8 अगस्त को पूर्णिमा है, लेकिन दिन से लग रही है और रक्षाबंधन पूर्णिमा वाले दिन ही मनाया जाता है। लेकिन चूंकि भद्रा का प्रभाव है, इसलिए 8 अगस्त को दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन विद्वानों के अनुसार नहीं मनाया जाएगा, ऐसा विद्वानों का कहना है। और 9 अगस्त को भी पूर्णिमा है, लेकिन दोपहर तक ही है। इसलिए 9 अगस्त दिन शनिवार को रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। बहन अपने भाई को रुचना करे और राखी बांधे और भाई उपहार दे। ये पर्व 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा, लेकिन दोपहर 2 बजे से पहले तक, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। 8 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा तो है, लेकिन रक्षाबंधन नहीं है। रक्षाबंधन 9 अगस्त को ही है। तो ये तो बात हुई रक्षाबंधन कब है। अब सवाल ये है कि जो मैंने आपसे कहा कि किस ईश्वरी स्वरूप ने इस रस्म शुरू करी रक्षाबंधन की, वो ईश्वरी स्वरूप कौन है, ये कहानियों से आप जान सकते हैं। लेकिन जो ईश्वरी स्वरूप है, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। वो हैं पवित्र भगवान श्री कृष्ण जी। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी अलग अलग है। एक तो कहानी इसकी ये है कि जब भगवान विष्णु जी ने राजा बलि के दान की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण करा, तो 3 पग में उन्होंने सब कुछ राजा बलि से ले लिया और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने वरदान मांगने को भी कहा। तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलिए और वहीं मेरे साथ रहिए भी। भगवान विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए और वहाँ निवास करने लगे। भगवान विष्णु जी के पाताल लोक में रहने से वैकुंठ लोक सुनसान हो गया और माता लक्ष्मी जी ऊबने लगी, परेशान होने लगी कि उनके पति तो यहाँ है नहीं, वो वैकुंठ लोक में अकेले रहकर क्या करेंगे। उन्होंने वहीं बैठे बैठे बहुत उपाय करे, लेकिन भगवान विष्णु जी पाताल लोक से वैकुंठ लोक नहीं गए। तब माता लक्ष्मी और परेशान हो गई, चिंतित भी हुई। तो उन्होंने रूप बदलकर एक गरीब स्त्री का रूप धारण करा और पाताल लोक पहुँच गई और राजा बलि के पास पहुँची। राजा बलि से उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा बलि ने कहा, मांगो। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भाई बनने को तैयार हूँ। ये सुनते ही माता लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का आंचल का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसे राजा बलि के कलाई में बांध दिया और कहा, आज से आप मेरे भाई हैं और मैं आपकी बहन। राजा बलि ये सब देखकर और सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मांगो बहन, तुम क्या मुझसे चाहती हो।
माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु को लेने आई हूँ, मैं स्वयं माता लक्ष्मी। ये सुनकर राजा बलि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है बहन, मैं अभी भगवान विष्णु जी को उनके जो मैंने उनसे वरदान लिया उससे मुक्त करता हूँ और उन्हें तुम्हारे साथ वैकुंठ लोक भेज रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ है। दूसरी कथा क्या है? दूसरी कथा ये है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया तो उसके 100 पाप क्षमा करने का वचन उन्होंने पहले अपनी बुआ को दिया था। उसके 97 पाप हो चुके थे और जब स्वयंवर द्रौपदी का चल रहा था उस समय उसने भगवान कृष्ण को बुरा भला कह के 98, 99, 100 उसने बुरा भला कह के पाप पूरे कर लिए। जैसे वो 101वां पाप करने जा रहा था, अर्थात भगवान कृष्ण को 101 कोई बुरा भला कह के 101 बार पाप करने जा रहा था, तो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को 101 बार बुरा भला कह के 101 बार पाप करने जा रहा था, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। सुदर्शन चक्र शिशुपाल का गला काटने के बाद भगवान कृष्ण की उंगली में वापस आ गया, लेकिन भगवान कृष्ण की उंगली में आने पर भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। ये देखकर वहीं समीप खड़ी द्रौपदी का हृदय विचलित हो गया और उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली में कस कर बांध दिया ताकि रक्त न बहे। भगवान कृष्ण द्रौपदी की इस प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हारे इस कपड़े के तार तार की कीमत एक दिन चुकाऊंगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने अपने उसी वचन को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया जाने लगा। और तीसरी कथा ये है जो जिसे पौराणिक कथा कहा जाता है, हालांकि ये जनश्रुति है लेकिन पौराणिक कथा भी कहा जाता है कि एक सेठ के 3 लड़के थे और तीनों का विवाह हो चुका था। 2 बहुओं के मायके थे और मायके में भाई थे और तीसरी सबसे छोटी बहू के कोई भाई नहीं था, लेकिन वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी और रोज़ पूजा करती थी। जब रक्षाबंधन का पर्व आया तो दोनों बहुएं अपने मायके चली गईं और छोटी बहू से बोली, तुम यहीं रहो, तुम्हारे तो कोई भाई है ही नहीं, तुम जाओगी कहाँ? ये सुनकर छोटी बहू को बहुत कष्ट हुआ। उसने भगवान कृष्ण के पास पहुँच कर वो रोने लगी और कहा, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ी देर बाद एक लड़का वहाँ सेठ जी के पास आया। उसने कहा कि आपकी छोटी बहू मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ दूर के रिश्ते का, और मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। आज रक्षाबंधन है, उससे राखी बंधवाने के लिए। सेठ जी आश्चर्यचकित हुए और छोटी बहू का पति भी आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उसे कैसे भेज दूँ, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, मैं भाई हूँ, आप उसे बुलाइए। छोटी बहू को बुलाया गया। छोटी बहू पहचानी तो नहीं, लेकिन उसने कहा कि बात ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। छोटी बहू उसके साथ चलती है। वो व्यक्ति काफ़ी दूर गया, उसके बाद एक महल के पास जाकर रुक गया और उसने कहा, बहन अंदर चलो। जैसे छोटी बहू अंदर प्रवेश करा तो उस व्यक्ति की पत्नी ने छोटी बहू का स्वागत किया नंद की तरह और वहाँ छोटी बहू को रोक लिया। कुछ दिन छोटी बहू वहाँ रुकी और उसके बाद उन दोनों ने, यानी कि भाई बहन ने, ये फैसला किया कि अब बहन को इसके ससुराल भेजना उचित है और इसके पति को बुला लिया जाए। तो उन्होंने पति को के पास संदेशा भेजकर और अगले दिन बहन को रवाना किया और मोती, हीरे और सोना चांदी सब उसे भेंट में दी। ये सब लेकर छोटी बहू और उसका पति चलने लगे। रास्ते में उसके पति को याद आया कि वो कुर्ता तो वहीं भूल गया। वो कुर्ता वापस लेने गया तो उसने देखा कि वहाँ महल तो गायब है और एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है जिस पे कुर्ता लटका हुआ है। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया और साथ साथ क्रोधित भी बहुत हुआ। तुरंत लौट कर आया और छोटी बहू को तड़ातड़ उसने थप्पड़ मारने शुरू कर दिया और उसने कहा, तुम झूठ बोलती हो, ये क्या जालसाजी है? ये सुनकर छोटी बहू रोने लगी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता।
तभी भगवान कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि इसे मारो नहीं, ये मेरी बहन है, इसने मेरी पूजा की और उसने मुझसे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं भाई बनकर आया था और इससे मैंने राखी भी वहाँ बंधवाई है और इसे जो है बहन माना है। ऐसा माना जाता है, इस पौराणिक कथा जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप सभी का कल्याण हो, रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाइए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।